हाय स्टूडेंट्स, आज से हम 10th स्टैंडर्ड के सीबीएसई सिलेबस एनसीईआरटी बुक्स इनका मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये पार्ट्स में चैप्टर वाइज मैं आपको पूरे वीडियोस बताऊंगा। आई एम गोइंग टू टीच यू इन इंग्लिश मीडियम बट आई एम गोइंग टू डू द एक्सप्लेनेशन इन हिंदी मीडियम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा इंग्लिश मीडियम के प्रॉब्लम्स ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। आज की इस क्लास में मैं रियल नंबर से स्टार्ट करने वाला हूं। रियल नंबर्स में आज मैं रियल नंबर्स के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी वो सिखाऊंगा आपको, और उसके साथ साथ नेक्स्ट हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स का पार्ट 1, जिसमें हम बेसिक्स और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सीखेंगे। Hi students, welcome to maths classes of विकास ट्यूटोरियल्स। आप सब यहाँ पर विकास ट्यूटोरियल्स के क्लासेस में आपका स्वागत है, जहाँ पर मैं आपको मैथ्स की कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो नाउ आई हैव स्टार्टेड टीचिंग मैथ्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स मैं आपको सिखा रहा हूँ। आज मेरी इसकी फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ। जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिखाऊंगा, ताकि अगर आपको कुछ इंग्लिश में समझ में नहीं आए तो आप हिंदी में उसको समझ सको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन वीडियोस का कुछ फ़ायदा उठा सकें। प्लीज़ शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक देम, so that they can also get benefited by these videos. And if you want to study further, if you want to know more about mathematics of 10th standard, then please subscribe to my channel, because if you subscribe and press the bell notification, whenever I upload new videos you will get the notification. I will prepare videos on all the chapters of 10th standard so that you can learn mathematics easily in this channel. Okay, so let's start today's class. So today I am going to teach you about real numbers. In real numbers there are 4 parts. First is Euclid's division lemma or algorithm. Then there is fundamental theorem of arithmetic. Then there are irrational numbers and rational numbers and their decimal expansion. In these 4 parts this chapter is divided. One by one we will study all the 4 parts. Before starting the chapter, let's revise number system. You might be knowing number system, but something you might have forgotten. What I am going to teach you in this revision, it is very important, because this will be helpful for you to understand this chapter. If you don't understand what is rational and irrational number, then solving the problems of rational irrational numbers will be difficult for you. So let's do revision of number system. I am going to take less time and briefly teach you the revision of number system. If you want to study detailed number system, then I have a video on number system which you can access in my channel. I am giving the link in this डिस्क्रिप्शन ऑफ इन दिस वीडियो, सो दैट यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। अगर आपको नंबर सिस्टम डिटेल में सीखना है तो मैंने उसके ऊपर एक दूसरा वीडियो बनाया अपने बेसिक मैथ्स के सीरीज़ में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको एक्सेस करके वो वीडियो देख के नंबर सिस्टम को सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ब्रीफली इन शॉर्ट नंबर सिस्टम क्या है वो बता दूंगा। तो ऑड एंड इवन नंबर्स, ये तो आपको अच्छी तरह से पता हो गया। ऑड नंबर्स वो होते हैं जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। These numbers cannot be divided by 2 perfectly. हम इन नंबर्स को परफेक्टली 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे नंबर्स को हम ऑड नंबर्स कहते हैं। और इवन नंबर्स होते हैं ऑड नंबर के अपोजिट्स, ऐसे नंबर जो 2 से परफेक्टली डिवाइड होते हैं। द नंबर्स विच कैन बी परफेक्टली डिवाइडेड बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर्स। एग्जाम्पल्स आर 2, 4, 6, 8, 10 etc. Okay, next there are natural numbers. Okay, to understand natural numbers I'll give you an exercise. Just in your mind try reading the numbers from the start. आप numbers को पढ़िए स्टार्ट से, ठीक है। पढ़ लिया आपने तो कहाँ से स्टार्ट किया आपने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नेचुरली जब हम नंबर्स की गिनती स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट काउंटिंग द नंबर्स, वी स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइक दिस। सो दीज आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। इफ वी ऐड 0 टू द नेचुरल नंबर्स, then they will become whole numbers. After that,
इफ़ यू हैव सीन द नंबर लाइन, अगर आपने नंबर लाइन देखा है तो 0 के बाद 1 2 3 4 आता है राइट साइड में, लेकिन 0 के लेफ्ट साइड में भी नंबर्स आते हैं जो नेगेटिव होते हैं, माइनस में होते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5। जब इन सब नंबर्स को हम लोग मिला लेते हैं तो ये बन जाते हैं हमारे इंटीजर्स। ओके, जो 0 से राइट साइड में है हम उनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 से जो लेफ्ट साइड में है हम उनको बोलते हैं negative integers. So there can be integers, negative integers and positive integers. Next is rational numbers, which is very important in this chapter. We are going to study rational numbers and irrational numbers. A definition of rational number is any number which can be written in the form p upon q where q is not equal to 0. किसी भी नंबर को हम अगर p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q वहाँ पे अगर 0 नहीं है तो वो हो जाता है रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नंबर है 2, तो 2 को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 2/1, ये भी 2 है, या फिर इसको मैं अगर लिखूं 4/2, इफ आई राइट इट एज 4/2 देन ऑल्सो इट इज अ रैशनल नंबर। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल 1.5. Okay, this is a decimal number, but yet again it is a rational number. Why? Because 1.5 is equal to 15/10. 15/10 is nothing but 1.5. This here 15 is p and 10 is q, form of 3/2. 3/2 is nothing but again it is 1.5. So 1.5 is a rational number. Next we will move to irrational numbers. Irrational numbers are those numbers which are not rational. Any number, if you cannot write it in the form of p upon q, then it will not be a rational number. It will be a irrational number. Okay. For example, root 2 we cannot express it in the form of p upon q. Therefore, it is irrational number. In the same way, root 3 also we cannot express in the form of p upon q. Therefore it is a irrational number. Root 2, root 3, numbers like this. Even pi, which we use in geometry, that is also considered as an irrational numbers. Real numbers, rational and irrational numbers together make real numbers. When we combine rational and irrational numbers, these are known as real numbers. जब rational और irrational numbers को हम एक साथ मिला लें तो ये सब मिलकर हो जाते हैं real numbers. उसके बाद आते हैं प्राइम नंबर्स. अगेन ये प्राइम नंबर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चैप्टर में, क्योंकि हम वो भी स्टडी करने वाले हैं. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको प्राइम नंबर्स भी स्टडी पता होना चाहिए ताकि हम उसको ईजिली समझ पाएँ. प्राइम नंबर का डेफिनेशन है नंबर विच कैनॉट बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ और हैव ओनली 2 फैक्टर्स. ऐसे नंबर्स जिनको हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं और उसी नंबर से, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर है 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, ये सब प्राइम नंबर्स हैं. क्यों प्राइम नंबर्स हैं, चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ. अगर हमने ले लिया 2 है तो 2 को हम किन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से और 2 से. इसके अलावा 2 किसी और नंबर से परफेक्टली डिवाइड नहीं होता. इसी तरह अगर मैं एग्जांपल लूँ 5 का, तो 5 भी क्या हो रहा है, एक 1 से डिवाइड होगा और एक 2 से डिवाइड होगा. तो इन नंबर्स के कितने फैक्टर्स हैं? यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं और यहाँ पर भी 2 फैक्टर्स हैं. 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं हैं. अगर इसी तरह से मैं एक और एग्जाम्पल अगर सपोज ले लूँ 8 का, ओके 8 प्राइम नंबर नहीं है, समझाने के लिए उसका एग्जांपल ले रहा हूँ मैं. 8 को किस नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ? 1 से कर सकता हूँ, 2 से कर सकता हूँ, 2 4 ज़ा 8, 4 से डिवाइड हो सकता है 1 और 8 से डिवाइड हो सकता है. तो 8 को मैं 4 नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, 1 2 4 एंड 8. तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए. तो 8 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर का अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर. Any number which can be divided by more than 2 numbers or have more than 2 factors. ऐसा नंबर जिसको हम 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड कर सकते हैं या उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, उसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर्स. जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10 वगैरह. 9 भी एक कंपोजिट नंबर है. क्यों कंपोजिट नंबर है? तो 9 को देखिए हम किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से डिवाइड होगा 9, 3 से डिवाइड होगा 9 और 9 से भी डिवाइड होगा 9. इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स. इसीलिए 9 जो है वो भी एक कंपोजिट नंबर्स है. तो प्राइम नंबर के अपोजिट होते हैं कंपोजिट नंबर्स. तो
होप कि आपको ये जो मैंने ब्रीफली आपको बताया है नंबर सिस्टम के बारे में ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई तो ये चैप्टर आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का, जो कि है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी इसे कहते हैं। लेमा और एल्गोरिथम में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। इसका एक थ्योरम है। ये थ्योरम कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस r। तो इसको समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं, a और b। अगर a और b हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो a बड़ा नंबर है और b छोटा नंबर है। a इज बिगर नंबर एंड b इज स्मॉलर नंबर। एट दैट टाइम a विल बी इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। ओके, a की वैल्यू कहाँ कैसे हो जाएगी, b को हम एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे q से और उसमें ऐड करेंगे r, तो हमको मिल जाएगी a की वैल्यू। और इसमें एक कंडीशन ये है कि 0 शुड बी लेस देन इक्वल टू r एंड r शुड बी लेस देन इक्वल टू b। मतलब ये है कि जो ये हमारा r है, अच्छा एक बात बता दूं आपको, ये q नथिंग बट लॉन्ग डिवीजन मेथड है। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मतलब कुछ नहीं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से लिया हुआ मेथड है, जहाँ पर q का मतलब होता है क्वोशंट और r का मतलब होता है रिमाइंडर। तो ये जो r है हमारा, ये r क्या होगा, r या तो इक्वल टू 0 रहेगा या फिर r 0 से बड़ा रहेगा। ओके, r को या तो 0 के बराबर होना चाहिए या r को 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन r जो रहेगा वो लेस देन b रहेगा, b से छोटा रहेगा। जो हमारा सेकंड नंबर b है यहाँ पे, इससे छोटा होना पड़ेगा। ओके, तो ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के लिए तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ आपको। ये पोर्शन में बना लेता हूँ रफ वर्क के लिए यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हम रफ वर्क कर लेंगे। सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं 10 और 3, 10 और 3 हैं। तो 10 हमारा हो गया a और 3 हो गया b। इनको हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड और डिवाइड करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया बड़ा नंबर 10 और यहाँ पर आ गया मेरा 3। तो 3 इंटू 3 हो जाता है 9। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता तो उस पर मेरा वीडियो बना हुआ है, उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है, उसको आप देख के आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमको क्या करना है, 10 माइनस 9 करना है। 10 माइनस 9 करेंगे तो हो जाएगा 1। तो ये 3 जो है ये बन जाएगा हमारा क्यू क्वोशंट और ये 1 बन जाएगा रिमाइंडर। ये था 10 था डिवाइडेंट और 3 था डिवाइजर। तो 10 को हम एक और फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 10 इज इक्वल टू 3। जो b है हमारा वो क्या है 3 इंटू क्वोशंट, q है ना, मैंने बताया था आपको q। तो q क्या है हमारा क्वोशंट 3 और रिमाइंडर कितना है 1। 10 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 3 इंटू 3, 9 प्लस 1 10। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। यही है बस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ कहाँ पर होता है, ये बहुत सारे एरिथमेटिक में बहुत सारी जगह ये लेमा यूज़ होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाने में यूज़ होता है और बाकी बहुत सारे फील्ड्स में ये यूज़ होता है। यूक्लिड्स लेमा यूज़ होता है HCF फाइंड आउट करने के लिए। तो हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं यहाँ पे। फाइंड HCF ऑफ 455 एंड 42। यहाँ पे दो नंबर्स हैं 455 एंड 42, इनका हमें HCF फाइंड आउट करना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो लेट A is equals to 455 and b is equals to 42। ये दो नंबर्स हैं। ओके, मैं थोड़ा सा रफ वर्क के लिए जगह यहाँ पे बना लेता हूँ। ये हमारा रफ वर्क रहेगा यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए। तो a हमारा है 442। हमारे यूक्लिड्स लेमा क्या कहता है, a इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस r, where r is less than equal to 0 and r 0 is less than equal to r and r is less than equal to b। ये हमारी एक कंडीशन है। 0 रहेगा less than equal to r और r will be less than
बी, आर को बी से छोटा होना है, जीरो से बड़ा होना है, जीरो के बराबर होना है, उससे बड़ा होना है, उससे बड़ा होना है। तो ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए कितना है हमारा 455, ए है 455, 455 इक्वल्स टू 442। ओके, बी हमारा है 42 इंटू क्यू एंड आर, यानी कि क्वोशंट और रिमाइंडर हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये है हमारा 455 जो कि ये है डिवाइडेंट हो जाएगा और 42 हो जाएगा डिवाइज़र। ओके, तो 42 इंटू 1 इक्वल्स टू 42। यहाँ पर क्या बचा, 45 में से 42 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 3। अब 35 को हम नीचे ले, 5 को नीचे लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35 हो जाएगा, लेकिन 35 बी से छोटा हो रहा है तो यहाँ पर हम एक 0 ऐड कर लेंगे। तो क्वोशंट हो जाएगा हमारा 10 और रिमाइंडर हो जाएगा 35। 42 इंटू 10 420 प्लस आर रिमाइंडर 35, तो ये बन जाता है हमारा 455 इज इक्वल्स टू 42 इंटू 10 प्लस 35। 420 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 42 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 420 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 455। तो जो 42 है ये बन गया हमारा ए और 35 बन गया बी। अगेन इसको, इस मेथड को हमको जब तक करते रहना है तब जब तक कि हमारा r जो है वो 0 ना बन जाए, r इक्वल्स टू 0 ना आ जाए। तो ये है हमारा 42 इक्वल्स टू 35, ये है हमारा b। अभी q और r हमको फाइंड आउट करना है, तो अगेन हम लोग यूज़ करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पर आ जाएगा 42 और यहाँ पर आ जाएगा 35 जो हमारा डिवाइज़र है। 35 इंटू 1 हो जाता है 35। 42 में से 35 माइनस करेंगे, बच रहे हैं 7। तो 1 हो जाएगा हमारा Q और 7 हो जाएगा R। 35 इंटू 1 प्लस R है 7। 35 इंटू 1 35 प्लस 7 42। अभी नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 35 जो है वो A बन जाएगा और 7 जो है वो B बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 35 इक्वल्स टू B कितना है 7 इंटू Q हमको और R फाइंड आउट करना है। तो अगेन चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर लेते हैं, हालांकि इजी है। 7 5 35 होता है, 35 डिवाइडेड बाय 7, 7 5 35, 35 माइनस 35 हो गया 0, तो R हो गया हमारा 0। तो इसका आएगा 35 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 5 प्लस R विच इज 0। तो यहाँ पर अभी हमें कौन सा नंबर मिल रहा है 7, राइट। 7 हमारा डिवाइज़र की जगह पे है 7, तो ये 7 हमारा बन गया HCF। HCF इक्वल्स टू 7। तो 455 और 42 का जो HCF है वो है 7। इस मेथड से हम किसी भी नंबर, किसी भी दो नंबर्स का अगर हमें HCF फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो होप कि अभी आपको समझ में आ गया रहेगा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। अभी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। दोनों बड़े नंबर्स हैं, इनका हमें HCF निकालना है। एक और तरीका, अगर आपको HCF निकालना, LCM निकालना नहीं आता तो उसके ऊपर भी मेरा वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में समझाया कि HCF और LCM कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन जब नंबर्स बड़े होते जाते हैं तो उनका HCF LCM जो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी टफ हो जाता है। लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगर मेथड या एल्गोरिथम हम यूज़ करेंगे तो हम ईजिली उसको HCF हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या कहता है हमें, A इक्वल्स टू B इंटू Q प्लस R। दिस इज द एल्गोरिथम वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू R and R is
लेस देन बी, ये हमारी कंडीशन है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको a करके लेंगे। a इज इक्वल्स टू 1 2 5 7 6 12,576, और छोटे नंबर को विल टेक इट एज b। b इज इक्वल्स टू 4 0 5 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा a क्या है अभी, 1 2 5 7 6 इक्वल्स टू, ओके, b इज 4 0 5 2 इंटू, अभी हम पता करना है q एंड r, वी हैव टू फाइंड आउट q एंड r। ओके, लेट मी टेक दिस एज अ रफ स्पेस हियर। आई विल यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड अगेन हियर। 1 2 5 7 6 divided by 4 0 5 2. You can't use calculators in your exam, so you have to use the rough space to do this type of calculations. Okay, so 4052 12576 divided by 4052, this will be, if you multiply 4052 into 3, the answer will be 3 2s are 6, 3 5s are 15, 5 and carry 1, 3 into 0 0, 1 here, and 4 3s are 12. Now subtract this. 6 minus 6 0, 7 minus 5 2, 5 minus 1 4, and 12 minus 12 is 0. So our quotient is 3 and the remainder is 420. So 4052 into 3 plus 420. We are not yet done. Why? Because remainder is not 0. Remainder 0 नहीं आया, इसीलिए हमारा ये प्रॉब्लम नहीं खत्म हुआ है। 12576 को हम लिख सकते हैं 4052 इंटू 3 प्लस 420। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 4052 विल बिकम a एंड 420 विल बिकम b। 4052 इक्वल्स टू 420 इंटू, हमें पता करना है q एंड r। तो चलिए यूज करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पे लिख दिया हमने डिवाइडेंट 4052 और डिवाइजर 420। 420 इंटू 10 करेंगे तो 4200 होता है, तो इसका नियरेस्ट आएगा 9। 420 इंटू 9, 9 इंटू 0 0, 9 2 ज़ा 18 8 एंड कैरी 1, 9 4 ज़ा 36 प्लस 1 37। अब इसको कीजिए माइनस, 2 माइनस 0 हो जाएगा 2। यहाँ पर 5 है और 8 है, 8 बड़ा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कट करके 3 बना लूँगा, ये 10 हो जाएगा, फिर 9 और यहाँ पर हो जाएगा 15। 15 माइनस 8 इज 7, 9 माइनस 7 इज 2। अब 272 420 से छोटा हो गया, तो ये हो गया मेरा Q और ये हो गया मेरा R रिमाइंडर। तो 420 इज इक्वल 4052 इज इक्वल्स टू 420 इंटू 9 प्लस 272। अभी भी रिमाइंडर मेरा 0 नहीं हुआ है, तो अगेन आई विल हैव टू कंटिन्यू दिस। 420 will become A and 272 will become B. So I will write it here, 420 equals to 272 into Q and R I have to find out. So again I will follow long division method. 420 divided by 272, 272 into 1 होता है 272, माइनस कीजिए, ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 माइनस 2 इज 8, देन ये हो जाएगा 3 और कैरी 1, 11 माइनस 7 इज 4, 3 माइनस 2 इज 1। तो यहाँ पे हमारा क्वोशंट हो गया 1 और रिमाइंडर हो गया 148। ओके, तो फिर बन जाएगा मेरा 272A एंड 148 इज B।
I will write it as 272 equals to 148 into Q and R. I'll have to find out. Use the long division method. 272 divided by 148. 148 into 1 is 148. 148 into 2 will be nearly 296, which is bigger than 272. So I'll multiply it only with 1. Subtract this. This will become 12 minus 8 is 4. 6 minus 4 is 2 and remain 1. So quotient is 1 plus remainder is 124. Okay, now remainder is not at 0, so we'll have to continue. 148 will become A and 124 will become B. 148 equals to 124 into, I'll have to find out quotient and remainder. I will use this space here. 148 divided by 124. 124 into 1 is 124. 148 minus 124 is 24. So 1 is quotient and 24 is remainder. 124 into 1 plus 24. Still remainder is not at 0. So again we will continue. 124 will become A and 24 will become B. 124 equals to 24 into, I'll have to find out the Q and R here. I will use the space here. यहीं पे मैं कर रहा हूँ 124 divided by 24. 24 into 5 अगर मैं करता हूँ तो 5 4s are 20 and carry 2. 5 2s are 10 plus 2 12. 120 हो जाएगा. 124 minus 120 अगर मैं कर रहा हूँ तो बचेगा 4. So Q here will be 5 and remainder is 4. So we have not yet got the remainder as 0, so we will have to continue the calculations. 24 will become A and this 4 will become B. Okay, A is equals to 24 is equals to B, which is 4 into, we will have to find out the quotient and remainder. Divide 24 by 4. 4 6 are 24. 24 minus 24 is 0. Now quotient is 6 and remainder is 0. So 4 into 6 plus 0. Now remainder has become 0. So our procedure stops here. Now the number which is in the divisor's place here, that is 4. This 4 can be HCF. It will be an HCF of our original numbers, which were 4052 and 12576. So HCF equals to 4. हमारा HCF क्या आ गया अभी 4. तो हम कह सकते हैं कि 4052 और 12576 को जो नंबर्स डिवाइड करते हैं उसमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है 4 है. 4 के बाद का कोई भी नंबर इन दोनों नंबर्स को नहीं डिवाइड करता. HCF में आपको समझना है. देखिए HCF में 1 इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, 2 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, लेकिन 3 नहीं डिवाइड कर सकता, और 4 जो है अगेन इन दोनों को डिवाइड कर रहा है. अब इसके ऊपर जाएंगे 5 6 7 8, कोई भी नंबर एक नंबर को हो सकता है डिवाइड करे, लेकिन दोनों नंबर्स को नहीं डिवाइड कर सकता, उनका दोनों का फैक्टर नहीं बन सकता. तो फैक्टर कौन सा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा बन गया 4. तो इस तरह से हम यूक्लिड्स एल्गोरिथम को लेते हुए बड़े नंबर्स का HCF यूज निकाल सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट द HCF ऑफ बिग नंबर्स. Let's move to example 2. Example 2 says, show that every positive even integer is
of the form 2q and that every positive odd integer is the form of 2q plus 1 where q is some integer. Okay, so first I'll write the Euclid's division lemma here. A equals to b into q plus r. Condition is where r 0 will be less than or equal to r and r will be less than b. ओके, तो ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन का लेमा है. तो इसमें क्या कर रहा है, जो भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 2, 4, 6, 8, ये जब आते हैं तब कैसे होगा, a विल बी इन द फॉर्म ऑफ a इक्वल्स टू b हमारा 2 इन्होंने दिया हुआ है, b विल बी 2 इंटू q प्लस आर. आर यहाँ पे 0 रहेगा, आगे कुछ नंबर नहीं लिखा है मतलब आर 0 हो जाएगा. ये होता है हमारा पॉजिटिव इवन नंबर्स के लिए. ओके, और अगर नंबर ऑड है, हाँ, अगर नंबर ऑड है तो वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि वो फॉर्म रहेगा 2q प्लस 1, मतलब a इज इक्वल्स टू 2 इंटू q प्लस 1. ये फॉर्म ऑड का रहेगा. ये हमें यहाँ पर दिखाना है, एक तरह से हमको प्रूव करना है कि इस फॉर्म में रहते हैं. तो अभी लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू 2. दिस इज गिवन इन द प्रॉब्लम. देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम a विल बी इक्वल टू व्हाट, a विल बी इक्वल टू 2q plus 0 for positive odd integers and for positive even integers, and for positive odd integers it will be a equals to 2 into q plus 1. so इसीलिए हमारा a विल बी इक्वल टू 2q. क्यों 2q हो जाएगा, किसी भी नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नंबर रहेगा. तो पॉजिटिव नंबर को हम इजीली पॉजिटिव से 2 से डिवाइड कर सकते हैं. और a को किसी भी नंबर से अगर 2 को q से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा ऑड नंबर. तो ऑड नंबर को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए ये प्रूव होता है. ठीक है, तो इसमें चलिए कुछ एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ आपको कि ये कैसे प्रूव हो रहा है. हम a को कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते हैं. क्या पॉजिटिव नंबर लें, चलिए a को लेते हैं हम 10 करके. तो अगर हम a को 10 लेंगे तो 10 विल बी इक्वल टू 2 इंटू क्यू. लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करके दिखा देता हूँ. 10 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ. 10a हो जाएगा, 2b है, तो 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10. 10 माइनस 10 0. तो ये क्या फॉर्म में हो गया, 2 इंटू 5. 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 प्लस 0, जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया था. और अगर ऑड लेना है, ऑड नंबर के लिए चलिए लेते हैं हम लोग 15. 15 विल बी इक्वल टू, इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे तो क्या होता है, 15 डिवाइडेड बाई 2. 15 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 7 जा 14 और रिमाइंडर है 1, तो 1 2 से छोटा हो गया. तो इट विल बी 2 इंटू 7 प्लस 1. दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग हियर इन दिस प्रॉब्लम, कि जब पॉजिटिव है तो वो 2q के फॉर्म में रहेगा, और जब पॉजिटिव इवन है तो 2q के फॉर्म में रहेगा, और पॉजिटिव ऑड है तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा. नाउ लेट्स मूव टू एग्जाम्पल 3. Example 3 says, show that any positive odd integer is in the form of 4q or 4q plus 3. तो let's start with any positive odd integer a. Suppose हमारा integer है a. Then a will be in what form? Here they are saying that 4q plus 1. So b they have already given as, according to our formula, it is b into q plus r. This is the formula. So what they are telling, if the a is any positive odd integer, then b will be 4. b is equals to 4 and r can be equal to 1 or it will be 3. r will be equal to 1 or r will be equal to 3.
This is what they are telling in the problem, and we have to prove it. Now we know that for this a is equals to bq plus r, 0 will be less than equal to r and r will be less than b. We know that our b is 4. अगर b 4 है, if b is 4, then less than 4, how many numbers can be there? Less than 4 जो होते हैं वो है 0, 1, 2, 3, ये less than 4 है. लेकिन अगर रिमाइंडर 0 या 2 आ रहा है हमारा, r 0 या 2 आता है, तब क्या हो जाएगा? 4 इंटू उसमें जो नंबर है 4 इंटू क्यू करेंगे. क्वेश्चन में कोई भी नंबर हो, ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, अगर हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इवन नंबर ही हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 हमारा 4 है और क्वेश्चन में सपोज हमारा आ रहा है 2, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 8. 8 में अगर 0 ऐड करें तो क्या होता है? 8 ही बचता है. और 8 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो वो हो जाता है 10. तो नंबर कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव नंबर में. लेकिन अगर हम इसमें 1 या 3 ऐड करें तो ये हो जाएगा ऑड इंटीजर हो जाता है. तो इसीलिए दिस कैन बी प्रूवन दैट व्हेन द नंबर a कैन बी 4q और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3. जो दो नंबर है हमारा, ये किस किस फॉर्म्स में आएगा? a इज इक्वल्स टू b तो हमारा 4 है, 4q प्लस 0. ओके, a इक्वल्स टू 4q प्लस 1 और a इक्वल्स टू 4q प्लस 2 एंड a इक्वल्स टू 4q प्लस 3. ये 4 हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं. लेकिन 4 इंटू क्यू कुछ भी हो, ऑड हो, इवन हो, जब उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर. क्यों? एज पर जो हमने पढ़ा था पहले के क्लासेस में, किसी भी ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर ही होता है. और किसी भी इवन नंबर को हम लोग इवन नंबर ऐड करेंगे तो वो इवन नंबर ही बचता है. लेकिन अगर किसी भी इवन नंबर में हम ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो वो बन जाएगा ऑड नंबर. तो हेंस इट कैन बी प्रूवन दैट आवर नंबर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 4q plus 1 and 4q plus 3 when it is a odd number. Now let's take a simple example and understand this. Let our a equals to 12. अगर हम a equals to 12 लेंगे तो क्या बन जाता है? a is equals to b तो हमारा 4 है. अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या बनता है? 4 3 ज़ा 12 और रिमाइंडर हो गया 0. तो ये हो जाएगा 4b इंटू क्यू इज 3 प्लस 0. अगर सेकेंड एग्जाम्पल में a ले लूँगा मैं 13, नेक्स्ट a हो जाता है सपोज मेरा 13, तो ये यहाँ पे a था 12, 13 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 12 प्लस 1 13. और अगर मैं a को 14 करके लूँगा, 14 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 12 प्लस 2. और अगर मैं a को 15 लूँगा तो हो जाता है 15 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 प्लस 3. तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं नंबर को 0 ऐड कर रहा हूँ तो वो है इवन नंबर, 1 ऐड कर रहा हूँ तो वो है 13 दैट इज ऑड नंबर, और 2 ऐड कर रहा हूँ तो बन जाता है 14, और 3 ऐड कर रहा हूँ तो बन जाता है 15. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किसी भी नंबर में जहाँ पर b हमारा 4 है और हम लोग रिमाइंडर 1 या 3 उसमें ऐड कर दें तो वो ऑड नंबर ही बनेगा. सिंपल सा इसमें लॉजिक है कि किसी भी, फर्स्ट हमको अंडरस्टैंड करना है कि किसी भी ऑड नंबर को, ठीक है, किसी भी ऑड नंबर को ऑड नंबर इंटू इवन नंबर विल बी इक्वल टू
इवन नंबर, ठीक है, ये पहले भी हमने पढ़ा है। और इवन नंबर इंटू इवन नंबर भी इवन नंबर ही रहेगा, ये तो जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं आपके। तो ऑड इंटू इवन क्या हो जाएगा, इवन नंबर ही हो जाएगा। और जब एडिशन की बात आती है, इवन नंबर प्लस ऑड नंबर करेंगे तो ये बन जाएगा ऑड नंबर, और इवन नंबर प्लस हम लोग इवन नंबर करेंगे तो ये बन जाता है इवन नंबर। तो इसीलिए जो 4q है ये हमेशा हमारा ऑलवेज इट विल बी अ इवन नंबर। इन इवन नंबर इफ यू ऐड 0 and 2 which are both, we can consider them both as even numbers, then the resulting number will be even. But when we add even number plus odd number which is 1 and 3, if you add 1 and 3 in a even number then it will become a ऑड नंबर, हैंस दिस कैन बी प्रूव्ड। सेंटेंसेस कैसे लिखना है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर डाउट है तो आपके टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स हैं, वहाँ पे सेंटेंसेस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। बेसिकली माय एम वाज टू शो यू द कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, सो दैट आगे के जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो आपको ईजिली समझ में आ सके। नाउ लेट्स मूव टू एग्जाम्पल 4। What does example 4 say? A sweet seller has 420 काजू बर्फीज and 130 बादाम बर्फीज। एक स्वीट सेलर है, उसके पास 420 काजू बर्फीज है और 130 बादाम बर्फीज है। She wants to stack them in such a way that each stack has same number and they take up the least area of the tray. Which is the maximum number of burfis that can be placed in each stack for this purpose? वो क्या चाहती है कि वो एक ट्रे में इन बर्फीज को रखे, दोनों काजू बर्फी और बादाम बर्फी को। लेकिन जब वो ट्रे में रख रही है तो जितने वो स्टैक बनाएगी, स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक रखना, बर्फियों को वो एक के ऊपर एक रखेगी, तो पूरे 420 तो एक के ऊपर एक नहीं रख सकती और 130 भी नहीं रख सकते। तो जितने भी उसके रोज बनेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे, वो सेम नंबर होना चाहिए, यानी कि इक्वल नंबर के होने चाहिए। और इसके साथ साथ उनका एरिया भी सबसे लीस्ट हो, सबसे कम नंबर में वो होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट कैन दैट स्वीट सेलर डू? दे कैन डू इट बाय ट्रायल एंड एरर। पहले दे कैन कीप इट एज 10 बर्फीज एंड सी इफ दे आर इक्वल एंड इफ दे आर ऑब्टेनिंग द लीस्ट एरिया। वो ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हैं, 10-10 बर्फी रखेंगे, फिर उनको देखेंगे ट्रे में बैठ रहा है कि नहीं, या 20-20 रखेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, एक के ऊपर एक 20 बर्फी ऐसे। लेकिन अगर हमको सिस्टमेटिक वे में करना है तो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट HCF ऑफ 420 एंड 130। अगर हम इसका HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो HCF आएगा दैट विल बी द नंबर जो जितने नंबर के बर्फीज का हम स्टैक बना सकते हैं, और वो जो सबसे कम जगह में, इस ट्रे में सबसे कम जगह ऑक्यूपाई करेगा। और HCF हम फाइंड आउट करते हैं कौन से मेथड से? यस, हम जब यूक्लिड्स लेमा का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से ही इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। नाउ यूक्लिड्स लेमा क्या कहता है? A इज इक्वल्स टू B इंटू Q प्लस R. A is equals to B into Q plus R. Now we know that the bigger number is 420 here. So A equals to 420 and B equals to 130. Now we can write it as 420 is equal to B is 130 and we have to find out Q and R. So for that we are going to use our long division method. 420 divided by 130. 130 into 3 is 390. Remainder is 0. 42 minus 39 is 3. So our remainder will be 30. 130 into 3, that is Q, plus R is
30. Now again what will happen? 130 will become A and 30 will become B. Why we are continuing this? Because we have to do this till our remainder is 0, but here remainder is 30. Now A is 130 equals to B is 30 into, I can do it directly also, but to show you I am using लॉन्ग डिवीजन मेथड. आपको दिखाने के लिए मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर रहा हूँ. इंटू 30. तो यहाँ पर 30 इंटू 4 इज़ 120 और 130 माइनस 120 करूँगा तो रिमाइंडर बच रहा है 10. तो Q इज़ 4 एंड रिमाइंडर इज़ 10. 130 इंटू Q 4 प्लस R इज़ 10. अभी तक ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है. सो 30 बिकम्स A एंड 10 बिकम्स B. A is 30 equals to B is 10 and we know that 10 into 3 is 30 plus remainder will be 0. See, I'll show you with long division method also. 30 divided by 10. 10 3s are 30. 30 minus 30 is 0. So our remainder has become 0 now. Now what is the number here? In the place of B it is 10. So HCF equals to 10. HCF of 420 and 130 is 10. If HCF of 420 and 130 is 10, then we can say that if they make stacks of 10 burfies, then it will take the least amount in the tray. हम ये कह सकते हैं कि अगर वो 420 और 130 के अगर उनके पास बर्फीज हैं तो उसके लिए अगर वो 10-10 बर्फीज एक के ऊपर एक 10 बर्फी रख के ट्रे में रखेंगे तो वो सबसे कम जगह लेगा और सभी जो लाइंस होंगे सभी लाइंस में इक्वल बर्फीज रहेंगे. अगर वो 20 रखें तो और भी कम जगह ले लेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, इट विल नॉट बी सेम. जो लास्ट वाला रो रहेगा उसमें कम बर्फीज आएंगे. ओके, सो हमारा आंसर आएगा 10. आई होप कि आपको यूक्लिड्स लेमा पूरी तरह से समझ में आ गया. इसके बाद जो आपका एक्सरसाइज 1 है उसको आप सॉल्व कीजिए. अगर आप इसमें इस चैप्टर में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया और या कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझको कमेंट्स टैब में लिखकर पूछ सकते हैं. मैं आपके डाउट्स सॉल्व करूंगा. एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए. एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो भी मुझसे पूछिए. दैट आल्सो आई विल ट्राई टू गाइड यू हाउ टू डू दैट. In next video, in next class, I am going to teach you about fundamental theorem of arithmetic. Thank you.